कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। राजकीय कला कन्या महाविद्यालय में शुक्रवार को जीपीईएम विभाग द्वारा पारंपरिक वेशभूषा और आभूषणों की प्रतियोगिता आयोजित करवाई गई, जिसमें छात्राओं ने विविध प्रकार के परिधानों का प्रदर्शन किया। आकर्षक वेशभूषा में आभूषणों के साथ सजी धजी छात्राएं अपने आप में ग्लैमर से कम नहीं थी। प्राचार्य डॉक्टर प्रेरणा शर्मा ने छात्राओं का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि जिस देश में संस्कृति जिंदा रहती है वहां मानवता का वास होता है। उन्होंने छात्राओं को परिधान के महत्व के बारे में बताया। वरिष्ठ संकाय सदस्य डॉक्टर रोशन भारतीय छात्राओं को अपनी शक्ति पहचानने एवं समाज में अपनी प्रभावी भूमिका अदा करने के लिए प्रोत्साहित किया। इस अवसर पर जीपीईएम प्रभारी डॉक्टर बिंदु चतुर्वेदी ने सभी का स्वागत करते हुए छात्राओं को दोनों प्रतियोगिताओं के नियम से अवगत कराया और कहा कि छात्राएं भारत के विभिन्न प्रांतों की पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन कर सकती हैं। एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रभारी डॉक्टर हिमानी सिंह ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इस तरह की प्रतियोगिताएं अनेकता में एकता को समाविष्ट करती हैं। प्रतियोगिता में विजेता छात्राओं को पुरस्कृत भी किया। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर ज्योति सिडाना ने किया। धन्यवाद ज्ञापन डॉक्टर सोमवती शर्मा ने दिया। इस अवसर पर महाविद्यालय परिवार के सभी सदस्य उपस्थित रहे। शहर में शुक्रवार को चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 2 दिवसीय सीजन 5 का आगाज हुआ। कोटा का अंतर्राष्ट्रीय उत्सव चंबल इंटरनेशनल फिल्म फेयर सीजन 5 का शुक्रवार को यूआईटी ऑडिटोरियम में आगाज हुआ। फेस्टिवल में 63 देशों की तरह 809 फिल्में दिखाई जा रही हैं। फेस्टिवल के डायरेक्टर व संस्थापक डॉक्टर कपिल सिद्धार्थ ने बताया कि फेस्टिवल में लघु फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, म्यूजिक वीडियो, फीचर एनिमेशन फिल्में दिखाई जा रही है। अमेरिका, इटली, ओमान से विदेशी फिल्मकार इसमें शामिल होने आए हैं। पहले दिन लंच स्टोरी आजादी की तलाश में 2 महिलाओं की कहानी, द हाउस एक बंद कमरे के अंदर एक जोड़े की कहानी, अजीब घटनाओं के साथ लापता बेटी के बारे में बात करते हैं। फिल्म द हाउस जो कुवैत में तैयार की है। फेस्टिवल का आगाज जूरी मेंबर गीतकार सैयद कादरी द्वारा किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में स्कूली बच्चों ने फिल्मों का लुत्फ उठाया। वीडियो फ्रॉम राजकुमार। कोटा में नया एयरपोर्ट बनाने के लिए राज्य सरकार ने हर संभव प्रयास किए। केंद्र की तरफ से हो रही देरी पुराने एयरपोर्ट की जमीन को नहीं भेजने देंगे, वहां मिनी सचिवालय बनेगा। स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने एक कार्यक्रम में दी जानकारी। पुराने एयरपोर्ट की जमीन पर मिनी सचिवालय बनाने की बात एक बार फिर यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने शुक्रवार को अभिभाषक परिषद कोटा के पदभार ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि कही। उन्होंने कहा कि हमारी मंशा है कि पुराने एयरपोर्ट की 172 हेक्टेयर भूमि है, जिसमें से 9 हेक्टेयर भूमि में मिनी सचिवालय बनाया जाए ताकि न्यायालय परिसर के साथ अन्य ऑफिस भी वहां पर संचालित किए जा सके। एयरपोर्ट की शेष जमीन पर सघन वृक्षारोपण किया जाए। यही नहीं, मंत्री शांति धारीवाल ने नए एयरपोर्ट के लिए पुराने एयरपोर्ट की जमीन को बेचने नहीं देने की भी चेतावनी दी। मंत्री शांति धारीवाल ने कोर्ट परिसर में आयोजित अभिभाषक परिषद की नवीन कार्यकारिणी के पदभार ग्रहण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। उन्होंने कहा कि सिविल एविएशन डिपार्टमेंट और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ही जमीन को लेकर सहमति नहीं है। सिविल एविएशन डिपार्टमेंट नए एयरपोर्ट के लिए 2508 जमीन को पर्याप्त बता रहा है, जबकि एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसके लिए 3000 हेक्टेयर जमीन की डिमांड कर रहा है। 1 महीने पहले ही एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का पत्र आया है। साथ ही उनका कहना है कि पहले पुराने एयरपोर्ट की जमीन को भेजेंगे, उससे नया एयरपोर्ट बनाएंगे। मंत्री धारीवाल ने कहा कि राज्य सरकार की तरफ से एयरपोर्ट बनाने के लिए हर संभव प्रयास किए गए हैं। निःशुल्क जमीन भी दी गई है। वन विभाग की जमीन के कन्वर्जन के बदले 48 करोड़ रुपए देने को भी राज्य सरकार तैयार है और जमीन का कब्जा देने के लिए भी तैयार है, लेकिन उसके लिए केंद्र से बजट लाना होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार पूरा सहयोग करेगी, लेकिन पुराने एयरपोर्ट की जमीन को बेचने नहीं देंगे, वहां पर मिनी सचिवालय ही बनाया जाएगा। स्वायत्त एवं शासन मंत्री शांति धारीवाल ने अभिभाषक परिषद के शपथ ग्रहण समारोह में वकीलों द्वारा कोटा में हाईकोर्ट बेंच की मांग पर जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार ने कोटा में हाईकोर्ट बेंच को लेकर 17 पत्र लिखे हैं, लेकिन एक भी पत्र का जवाब नहीं आया है। उन्होंने इस मामले पर वकीलों से ही प्रश्न किया, आप बताएं किस तरह से बेंच स्थापित हो। उन्होंने कहा, हम भी चाहते हैं कि कोटा में हाईकोर्ट बेंच स्थापित की जानी चाहिए। इसके लिए हर संभव प्रयास किए गए, लेकिन सफलता नहीं मिली। उन्होंने कहा, सरकार हाईकोर्ट को लिखती है और फिर हाईकोर्ट प्रस्ताव को बनाकर सरकार को भेजती है। वो प्रस्ताव राज्यपाल को भेजा जाता है, फिर राज्यपाल के यहाँ से राष्ट्रपति को भेजा जाता है। इसके बाद वहां से फैसला होता है। जुलाई 2009 को रजिस्ट्रार जनरल ने चिट्ठी लिखकर कहा कि 3 अलग अलग जस्टिस ने आपकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है।
इसके बाद भी राज्य सरकार ने 17 पत्र लिखकर भेजे हैं, लेकिन जवाब नहीं आया है। अब आप ही बताएं कैसे लाएं। इस मौके पर जिला सत्र न्यायाधीश आरपी सोनी ने कहा कि बार और वकीलों की सामंजस्य से ही गरीब को न्याय मिलता है। न्याय दिलाने में वकील और जुडिशल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उन्होंने कहा कि बेंच आपसी सामंजस्य जरूरी है। इस मौके पर सबसे पहले कार्यकारिणी के निवर्तमान अध्यक्ष ने साल भर का लेखा जोखा व सामाजिक कार्यों का विवरण पेश किया। इसके बाद पूर्व अध्यक्ष मनोज गौतम, महासचिव पदम गौतम, उपाध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इसके बाद पूर्व पदाधिकारियों ने नवनियुक्ति अध्यक्ष प्रमोद शर्मा, महासचिव गोपाल चौबे, उपाध्यक्ष कन्हैयालाल शाक्यवाल सहित कार्यकारिणी के सभी सदस्यों का माला पहनाकर स्वागत करते हुए पदभार ग्रहण करवाया। इस दौरान कार्यक्रम में सभी जुडिशल अधिकारी एवं कर्मचारी मौजूद रहे। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।